मैं संगीता मिश्रा आप सबका यथोचित अभिवादन करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब प्रसन्नचित्त एवं स्वस्थ होंगे। आज आपको समाज में व्याप्त ऊंच नीच के काले बादलों की बीच कड़कती बिजली की आवाज़ सुनाती हूँ। किस तरह उसने अपनी कड़क गड़गड़ाहट और चमक से पहाड़ के समान उस अडिग प्रतिष्ठित गौरवशाली शख्सियत को हिलाकर रख दिया। तो चलिए हम सब उस घनघोर घटा में कड़कती बिजली की आवाज़ सुने। आज जमींदार पंडित का बेटा विलायत से शिक्षा पूर्ण कर वापस आ रहा था। घर पर उत्सव जैसा माहौल था। इकलौता बेटा पंडित जी की जान था। वह उसकी हर खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। उसके विदेश जाने के महीने भर तक वो बहुत सदमे में रहे। अकेलापन उन्हें खाने दौड़ता था, पर धीरे धीरे अपने को सामान्य कर लिया। बेटे की आने की खबर के लहर के साथ साथ एक लहर और चल रही थी कि पंडित जी का बेटा किसी निम्न जाति की लड़की से विवाह करना चाहता है। ये खबर की गति से सबके कान तक पहुंच रही थी, पर पंडित जी की लोकप्रियता रौब के कारण कोई सांस तक नहीं ले रहा था। अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा था कि अब पंडित जी क्या करेंगे। इतने नियम कानून मानने वाले नीचे कुल को देहरी तक नहीं नांगने देते। उस गली नहीं जाते जहाँ एक भी निम्न जाति का व्यक्ति रहता हो। मंदिर गंगा घाट भी धोती उठाकर चलते हैं, कहीं राह में कोई छू ना जाए। उच्च निम्न जाति की मानसिकता पंडित जी को विरासत में मिली थी। दादा परदादा इसी परंपरा को मानते मानते पर लोग भी सिधार गए। बेटे की फ्लाइट का समय हो गया था। पंडित जी का काफिला हवाई अड्डे की ओर रवाना हुआ। पूरी गाड़ी फूलों से सजी थी। जैसे ही बेटा आया, बहुत गर्मजोशी से उसका स्वागत कर घर की ओर रवाना हुए। घर के माहौल को देख बेटा बहुत खुश हुआ कि माताजी पिताजी आज उसे लौटा देख कितना सुख प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही वो आश्वस्त भी हो गया कि इसी प्रेम की धारा में वह अपने मन के उद्गार भी बहा देगा। तो शायद प्रेम स्नेह मोह के वश हो माताजी पिताजी उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे। माँ ने आरती उतार अंदर बुलाया और भगवान के आशीर्वाद के लिए मंदिर ले गईं। तत्पश्चात उसे आराम करने को बोल शाम के उत्सव की तैयारी में लग गईं। बेटा कमरे में लेटे लेटे भूमिका बना ही रहा था, तब तक पिताजी ने दरवाज़ा खोलते हुए बोला, साहब डिस्टर्ब ना हो तो कुछ बात कर लूं? अरे पिताजी ऐसा नहीं है, बताइए ना क्या बात है। बेटा आज शाम के उत्सव में हम तुम्हारी शादी की बात रखेंगे, जिससे जल्दी ही उचित कन्या मिलते विवाह कर सकें। नहीं पिताजी, बेटा एकदम से बोल पड़ा, जैसे उसकी दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया हो। फिर सामान्य होते हुए बोला, अरे पिताजी अभी तो आया हूँ, थोड़ा रुक जाइए, फिर विवाह भी कर लूँगा। ना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, ना कन्या खत्म हुई जा रही। और ज़ोर से हंसने लगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर जल्दी ही विवाह का विचार कर लेना, कड़क कर पंडित जी बोले। जी पिताजी, बेटा धीरे से बोल दिया। उत्सव समाप्त हुआ। सब यथायोग दान दक्षिणा लेके अपने अपने घर चले गए, पर बेटे की सुई अभी भी अपने होने वाली पत्नी पर अटकी थी। कैसे माताजी पिताजी को बताए, समझ ही नहीं पा रहा था कि पूरे शहर में जो बात अभी तक मध्यम गति से बह रही थी, उसका एक जोर का झोंका पंडित जी को झकझोर गया। बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा, मेरे बेटे के विषय में ऐसी गलत अफवाह उड़ाने वालों को पंडित जी का कोप भाजन का शिकार बनना होगा। बहुत महंगा पड़ेगा उनको यह मजाक। और हाँ, अगर ये सच है तो मेरे बेटे को मेरे क्रोध का पूर्ण ज्ञान है। मैं किस हद तक जा सकता हूँ। माताजी दौड़ी दौड़ी बेटे के कमरे में आईं और आते ही पूछ बैठी, क्या जो हम सुन रहे हैं ये सच है? बेटे ने कुछ जवाब न देते हुए सिर झुका लिया। बेटे के सिर झुकाने से माताजी समझ गईं, अब तो तांडव होकर रहेगा। और हे भोले, अब आप ही संभालना, अब आप ही संभालना, बोलते हुए कमरे से बाहर चली गईं। थोड़ी देर में नौकर बेटे को बुलाने आया। बेटा, पंडित जी आपको बाहर बुला रहे हैं। बेटे को ये सुनते ही ऐसा लगा बलि के लिए बकरा ले जाया जा रहा है।
अब तो हलाल होकर ही रहेगा। बेटा चुपचाप पंडित जी के सामने सिर झुकाए खड़ा, और एक तरफ पूरा समाज तमाशा देखने के लिए कि अब पंडित जी की पंडिताई क्या रंग लाएगी। पंडित जी ने बेटे से पूरी बात समझी। जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि उनका बेटा नीचे कुल की वधू लाने वाला है, तो क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले, तुझे इतनी सुख सुविधा से परिपूर्ण रखा, कोई कमी नहीं होने दी। इसका मतलब ये नहीं कि तू धर्म विरुद्ध भी कार्य करने को कहेगा तो हम मान जाएंगे। तू अपना फैसला बदल ले, नहीं तो मेरी बंदूक को किसी का मोह नहीं। और पंडित जी ने क्रोध में बंदूक उठा ली। तभी भीड़ से एक 70-80 साल की एक बुढ़िया निकल के आई और बड़े रौब से बोली, रुको पंडित जी, पहले पूरी बात सुन लो, फिर मुझे और अपने बेटे को एक ही गोली से मार देना। अब आपको क्या कहना है, जल्दी बोलिए, मेरे पास समय नहीं है। पंडित जी गुस्से में बोले। तो सुनिए पंडित जी, जिसका मैंने ही जन्म करवाया था, कितने हवन दान दक्षिणा से वह शुभ दिन आया था। मैं वही दाई हूँ पंडित जी, जिसने आपने न जाने कितने उपहार दिए थे जब मैंने आपको बेटे की खबर दी थी। पहली बार मुस्कराया तो आप चौपाल में बस यही चर्चा करते रहे। आज मेरा बेटा मुस्कराया। बार बार आपकी धोती पकड़कर खड़ा होता था, फिर आपने अपनी उंगली पकड़ा दी और वह उसी के सहारे चलने लगा। पहली बार तोतली बोली में पिताजी बोला तो आपने पूरे समाज में लड्डू बंटवाए। बेटे के मुंह में आज सरस्वती विराजित हुई है। जब विलायत जाने लगा तो छिप छिप कर पीछे बरामदे में अंगोछे से आंसू आप ही पोंछते थे पंडित जी, कहीं कोई देख न ले। और आज उस जिगर के टुकड़े पर दुनाली दाग दी। अगर वो बिना बताए घर छोड़कर विवाह कर लेता तो आपकी प्रतिष्ठा कहाँ रहती। और हाँ पंडित जी, रही बात धर्म विरुद्ध कार्य की, तो पंडित जी, दूसरों की ज़मीन हड़पना, मंदिरों के नाम पर अनाप शनाप धन इकट्ठा करना, चंदा लेना, ब्याज पर पैसा देना भी धर्म विरुद्ध है। तो पंडित जी, दुनाली दोनों तरफ बनती है। उस दाई की बात सुन पंडित जी सख्ते में आ गए और बंदूक नीचे गिर गई। आज संतान के आगे और मंदिर की आड़ में किए अधर्म के आगे निसहाय से बैठे थे पंडित जी। वहाँ उपस्थित सब ने एक स्वर में दाई का साथ दिया और पंडित जी से अपना निर्णय बदलने का आग्रह किया और कहा, निम्न कुल के प्रतिहीन भावना को सदा के लिए अपनी एकता के दुनाले से भेद दीजिए पंडित जी, भेद दीजिए। परंतु पंडित जी अपनी आँखों के सामने ये होता नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने सदा के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं।